हेलो दोस्तों, होमर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं अभी, और हमने थर्मोडायनामिक्स का कुछ बेसिक पार्ट कवर किया है, इंट्रोडक्शन कवर किया है, एनर्जी इंटरैक्शन कवर किया है, और अभी हम फर्स्ट लॉ में हैं। तो फर्स्ट लॉ में भी हमने कुछ पोर्शंस कवर कर लिए हैं, 60 to 70% पोर्शन, और अभी हमने ओपन सिस्टम स्टार्ट किया है। आप सबको पता है हमने क्या स्टार्ट किया है, ओपन सिस्टम। और अभी हमने ओपन सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ देखा था, ये देखा था कि ओपन सिस्टम में वर्क कैसे निकालते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ओपन सिस्टम का वर्क क्या होता है, P इंटू वी, ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। ठीक है, सो लेट मी रिवाइज द लास्ट लेक्चर इन अ क्विक मैनर। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि ओपन सिस्टम के बारे में हमने पिछले लेक्चर में क्या निकाला था। ओपन सिस्टम हम पढ़ रहे थे, और ओपन सिस्टम में हमने ये देखा था कि जो ओपन सिस्टम का वर्क होता है क्या होता है, या ओपन सिस्टम के वर्क को हमने और क्या बोला था, फ्लो वर्क। क्या बोला था, फ्लो वर्क। और कितना होता है ये, पी वी। फ्लो वर्क क्या होता है, P इंटू वी। क्लियर है। और हमने ये देखा था कि फ्लो वर्क PV होता है, ये हमने इक्वेशन डिराइव करा था लास्ट लेक्चर में। और मैंने आपको बताया था कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे स्टेडी फ्लो क्या होता है, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो हम देखेंगे अपने मैकेनिकल का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और आप सबको पता होगा, आपने बीटेक में देखा होगा, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेडी फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कई सालों से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। ओह, स्टेडी फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसमें प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अगर आपने यही पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ा है। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि स्टेडी फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिनमें प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो आपने गलत पढ़ा है, यकीन मानिए। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टेडी फ्लो क्या होता है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्टेडी फ्लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं स्टेडी फ्लो क्या होते हैं। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में नाम सुना होगा, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो। आपने बहुत सारे तरह के फ्लो का नाम सुना होगा। सो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं व्हाट इज स्टेडी फ्लो। व्हाट इज स्टेडी फ्लो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए। जैसे मान लीजिए कि बारिश का महीना चल रहा है और आप शाम को कहीं घूमने निकलते हो। बारिश का महीना चल रहा है और आप शाम को कहीं घूमने निकलते हो अपने किसी दोस्त के साथ। अब आप यहां हो, आप और आपका दोस्त दोनों साथ में घूमने निकलते हैं कि चलेंगे नदी किनारे बैठेंगे और मजे लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या किया आपने, जब आप यहां पे नदी है, ध्यान से समझिएगा, ये नदी है, आप गए अपने दोस्त के साथ, आपने बोला कि बेटा मैं यहां बैठ जाता हूं और तुम यहां बैठ जाओ, बेटा मैं यहां बैठ जाता हूं और तुम यहां बैठ जाओ। क्लियर है। अब देखिए, जब आप यहां बैठे, मान लीजिए इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं, शाम के 6:30 बज रहे हैं। आप बैठे हो
इस जगह पे, जिसको मैंने नाम दे दिया 1 नंबर, और ये महाराज बैठे हैं इस जगह पे, जिसको मैंने नाम दे दिया 2 नंबर। ठीक है, ये क्या है? लोकेशन, सेक्शन, लोकेशन है, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। आप मैकेनिकल में बीटेक किए थे तो आपके अंदर खलबली मच रही थी। आपने मैकेनिकल से बीटेक किया, इंजीनियरिंग करा, तो आपके अंदर खलबली मच रही है कि मैं नदी के किनारे बैठा हूं तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैंने कहा बेटा कर लो। आपने क्या किया? आप यहां पे बैठे हो लोकेशन नंबर 1 पे, 6:30 बजे आपके दिल में ख्याल आया कि यार मैं पानी की वेलोसिटी नाप लूं, पानी की वेलोसिटी कितनी है। अब ध्यान से समझिएगा, बेसिक फिजिक्स है, ध्यान से समझिए। 6:30 बजे आपने पानी की वेलोसिटी को नापा। सारा कांड आप कितने बजे कर रहे हो? 6:30 बजे। ध्यान से समझिएगा, 6:30 बजे आपने पानी की वेलोसिटी नाप ली। पानी की वेलोसिटी आ गई, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। 6:30 बजे आपने पानी की वेलोसिटी नापी, आ गई 5 मीटर पर सेकंड। आपने मान लीजिए पानी की डेंसिटी नापी, डेंसिटी पानी की आ गई 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 6:30 बजे पानी की अलग अलग प्रॉपर्टीज नाप ली, वेलोसिटी नाप ली, डेंसिटी नाप ली, आपने प्रेशर आपने नाप लिया। ठीक है, अब आप आधे घंटे के बाद, आधे घंटे घूमने चले गए, यहां से नदी के किनारे से आप हट गए आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद आप फिर लौट के आते हो उसी जगह पे। आधे घंटे बाद आप फिर लौट के आए इसी सेक्शन नंबर 1 पे, और आपने बोला जब आप आधे घंटे के बाद आए उस समय कितना बज रहा था? 7। कितना बज रहा था? 7। आपने बोला यार घर चलने का समय हो गया है, लेकिन चलते चलते एक काम करता हूं, एक बार फिर से वेलोसिटी नाप लेता हूं, एक बार फिर से डेंसिटी नाप लेता हूं, एक बार फिर से प्रेशर नाप लेता हूं, सारी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से मैं नाप लेता हूं। अब आपने क्या किया? आपने दूसरी बार 7 बजे फिर से पानी की वेलोसिटी नापी और पानी की डेंसिटी नापी, पानी की वेलोसिटी नापी, पानी की डेंसिटी नापी। आपने जब दोबारा पानी की वेलोसिटी नापी तो पानी की वेलोसिटी दोबारा फिर से आई 5 मीटर पर सेकंड। डेंसिटी नापी, डेंसिटी आ गई 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर से समझ रहे हो? मतलब जो प्रॉपर्टी 6:30 बजे है वही सेम प्रॉपर्टी 7 बजे है, फिर वही सेम प्रॉपर्टी 7:30 बजे, वही सेम प्रॉपर्टी रात को 10 बजे। कहां पे? सेक्शन नंबर 1 पे। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को दिमाग में फिट रखना, अगर भूल गए तो सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं, टाइम चेंज हो रहा है। 6:30 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज वही हैं। कहां पे? एक पर्टिकुलर सेक्शन पे। ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। और अगर ये टाइम के साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं एक सेक्शन पे तो इसे क्या बोलते हैं? अनस्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं? अनस्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो कैसे डिफाइन करते हैं? ध्यान से समझिए। स्टेडी फ्लो डिफाइन करते हैं, इसको नोट करिए प्रॉपर। स्टेडी फ्लो डिफाइन करते हैं, अ फ्लो इज said to be, a flow is said to be steady, a flow is said to be steady if the fluid properties, a flow is said to be steady if the fluid properties do not change with respect to time। ये वो डेफिनेशन है जो आपने अभी तक पढ़ी है। A flow is said to be steady when the fluid properties do not change with respect to time। और ज्यादातर लोग यही बताएंगे कि भैया स्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं करती। पूछो कहां पे नहीं चेंज करती? पूछो बेटा कहां पे नहीं चेंज करती? क्या बोलोगे? डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहां पे? एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। कहां पे? एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। अब ध्यान से समझिए, कोई फ्लो स्टेडी फ्लो कब है? एक जगह पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, एक पर्टिकुलर जगह पे टाइम चेंज हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। और अगर एक पर्टिकुलर जगह पे टाइम चेंज हो रहा है और साथ साथ प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएं
ऐसे फ्लो को बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं? अनस्टेडी फ्लो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, एक बात बताइए, ये तो मैं अकेले कर सकता था, मेरा दोस्त यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? मेरे दोस्त को आपने क्यों बैठाया वहां पे? तो मैं आपके दोस्त को मैंने वहां पे इसलिए बैठाया है क्योंकि एक फ्लो और होता है जो बिल्कुल इसी के जैसा होता है, जिसका नाम होता है यूनिफॉर्म फ्लो। क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर? अब ध्यान से समझिए यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं, और मैं तो आपको समझाता हूं स्टेडी और यूनिफॉर्म में डिफरेंस। ठीक है, देखिए जैसे आप क्या किया, आपने 6:30 बजे, ध्यान से समझिए, 6:30 बजे आपने अपने दोस्त से बोला, सॉरी 6:30 बजे आपने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेक करी। सेक्शन नंबर 1 पे कितना आया? V1 कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। 6:30 बजे आपने पानी की वेलोसिटी चेक करी। मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, वेलोसिटी का मतलब सिर्फ वेलोसिटी नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ भी चेक कर लो, मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। 6:30 बजे आपने पानी की वेलोसिटी चेक करी, कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। आपने अपने दोस्त को आवाज लगाई, अबे सुन। दोस्त ने बोला हाँ। बोला कि तो आपने बोला कि 6:30 बजे मैंने यार पानी की वेलोसिटी चेक कर ली, सेक्शन नंबर 1 पे आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। एक बात कर बेटा, तू भी अपने यहाँ चेक कर ले। तो आपका दोस्त बोला कि ठीक है मैं भी चेक कर लेता हूं। अब आपके दोस्त ने भी 6:30 बजे ही, उसी ठीक टाइम पे जिस टाइम पे आपने वेलोसिटी चेक करी है, ठीक उसी टाइम पे आपके दोस्त ने भी 6:30 बजे ही पानी की वेलोसिटी चेक करी, और उसने बोला कि यार ये तो गजब हो गया। तुमने बोला क्या हुआ? उसने बोला वेलोसिटी वही आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा हुआ, आपने 6:30 बजे वेलोसिटी चेक करी सेक्शन नंबर 1 पे, मिली 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी चेक कर लो। फिर आपके दोस्त ने भी उसी टाइम पे प्रॉपर्टी चेक करी, सेम प्रॉपर्टी यहां भी मिली, जो प्रॉपर्टी यहां वही प्रॉपर्टी यहां। ठीक है, आपने 7 बजे फिर से चेक किया। ध्यान से समझिए डिफरेंस। आपने 7 बजे फिर से चेक किया। 7 बजे जब आपने दोबारा प्रॉपर्टी चेक करी, तो प्रॉपर्टीज मान लीजिए वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 8 मीटर पर सेकेंड। दोस्त से बोला अबे सुन। दोस्त ने बोला हाँ। बोला तू भी चेक कर अपनी तरफ कितनी वेलोसिटी आ रही है। दोस्त ने बोला रुको चेक करता हूं। दोस्त ने भी चेक कर लिया यहां पे, दोस्त ने भी यहां पे वेलोसिटी चेक करी। उसने बोला कि यार मेरे यहां भी वही आ रही है जो तुम्हारे यहां आ रही है, 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझिए, ऐसे फ्लो को बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म फ्लो। डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 दोनों पे टाइम सेम है। 6:30 यहां भी बज रहा है और 6:30 यहां भी बज रहा है। सेक्शन अलग अलग है, टाइम सेम है और प्रॉपर्टीज भी सेम है। सेक्शन अलग अलग है, टाइम सेम है और प्रॉपर्टीज भी सेम है। मतलब प्रॉपर्टीज सेक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही हैं। जो प्रॉपर्टी इस सेक्शन पे वही प्रॉपर्टी इस सेक्शन पे, बस टाइम सेम होना चाहिए। क्लियर? फिर आपने 7 बजे देखा, 7 बजे इस सेक्शन पे प्रॉपर्टी कितनी? 8 मीटर। यहां पे 7 बजे आपने फिर से देखा सेक्शन 2 पे प्रॉपर्टी कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सेक्शन अलग अलग हैं लेकिन एक ही टाइम पे दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। 6:30 बजे यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड। 7 बजे यहां भी 8 मीटर पर सेकेंड और यहां भी 8 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है when the fluid properties do not vary at different section in a given time। ध्यान से समझिएगा, स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। स्टेडी फ्लो में सेक्शन एक ही होता है, टाइम चेंज होता रहता है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। स्टेडी फ्लो में सेक्शन एक होता है, टाइम चेंज होता रहता है लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। लेकिन यूनिफॉर्म में सेक्शन एक नहीं है, सेक्शन अलग अलग होता है, टाइम एक होता है और फिर भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो स्टेडी फ्लो में एक सेक्शन अलग अलग टाइम और सेम प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म फ्लो में अलग अलग सेक्शन एक ही टाइम और सेम प्रॉपर्टी। सेक्शन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
लेकिन हमको क्या पढ़ना है? स्टेडी फ्लो। हमको यूनिफॉर्म फ्लो नहीं पढ़ना। यूनिफॉर्म फ्लो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? फ्लूइड मैकेनिक्स में, और वहां मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, बिल्कुल डिटेल। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि स्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर हो गया इतना? चलिए 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 चलिए, मजा आ जाए तो बता दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन रहिए तो पढ़ाने में मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो पढ़ाने का मजा इतना अच्छा नहीं आएगा और ना ही पढ़ने का मजा आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन रहने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो का शेयर मारिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको इन्वाइट करिए जिनको जरूरत है सब्जेक्ट को पढ़ने की। और जब ज्यादा लोग होंगे तो पढ़ने में भी ज्यादा अच्छा मजा आएगा। क्लियर? हम बात कर रहे हैं स्टेडी फ्लो की, ध्यान से समझिए। एक फ्लो स्टेडी तब होता है जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा, एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, एक सेक्शन पे। सेक्शन वर्ड जरूर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समझिए। तो स्टेडी फ्लो में पहला हमने क्या देख लिया कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती एक पर्टिकुलर सेक्शन पे। और दूसरा, अब जब फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी तो क्या होगा? जो मास एंटर कर रहा है मशीन के अंदर, टरबाइन के अंदर, वही मास एग्जिट करेगा। मान लीजिए 5 किलो पानी टरबाइन के अंदर एंटर कर रहा है, 5 किलो पानी टरबाइन के अंदर एंटर कर रहा है, तो भैया 5 किलो पानी बाहर जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो जो पानी एक्स्ट्रा बचेगा वो टरबाइन में स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मास क्या है? प्रॉपर्टी है ना। इसका मतलब फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो द मास, फॉर स्टेडी फ्लो द मास एंड एनर्जी, the mass and energy entering and leaving the control volume, mass and energy entering and leaving the control volume must be same। मैं अभी आपको बताऊंगा ये कंट्रोल वॉल्यूम होता क्या है। मस्ट बी सेम, जो मास एंटर कर रहा है वही मास लीव करना चाहिए, क्योंकि अगर 5 किलो पानी एंटर किया और 2 किलो पानी बाहर गया तो 3 किलो पानी क्या हो गया? टरबाइन के अंदर स्टोर हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। और अगर 3 किलो पानी एक्यूमुलेट हो गया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसीलिए ना तो मास का एक्यूमुलेशन होना चाहिए और ना ही एनर्जी का एक्यूमुलेशन होना चाहिए। कहां पे? विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। एक्यूमुलेशन का मतलब स्टोरेज। ठीक है, दैट आई there must be या there should be, there should not be, there should not be any accumulation, there should not be any accumulation of mass and energy in control volume। There should not be any accumulation of mass and energy in control volume। और अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे फ्लो क्या है? स्टेडी। क्या है? स्टेडी। इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वर्ड जो एक्यूमुलेशन है इसका मतलब होता है स्टोरेज। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ना तो कोई स्टोरेज होना चाहिए मास का और ना ही कोई स्टोरेज होना चाहिए किसका? एनर्जी का। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम पास आ रहे हैं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है मैं आपको एसएससी जेईई के सेट करवाऊंगा क्वेश्चन के 50-100 जो भी क्वेश्चन होंगे, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे और क्लियर बने रहें। ठीक है, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के मैकेनिकल के ट्यूटोरियल्स कराएंगे, आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। एसएससी जेईई के जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको थर्मो के, आईसी के, एफएम के, पावर प्लांट के या पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान से समझिए। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है,
यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे एग्जिट है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई मास मान लीजिए m1 एंटर कर रहा है और यहाँ से मास m2 एंटर कर रहा है, तो फॉर स्टेडी फ्लो m1 बराबर m2 होना चाहिए। जितना मास 5 kg एंटर करे तो 5 kg बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए 5 kg एंटर किया और 4 kg बाहर निकला, तो 1 kg मास क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो गया। और अगर 1 kg मास यहाँ पे स्टोर हो गया तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और भैया ये फ्लो स्टेडी नहीं रह जाएगा। ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तुमने तो मेरा नाश कर दिया, मैं तो स्टेडी था, तुमने तो अनस्टेडी कर दिया, मैं तो बावफा था, तुमने मुझे बेवफा कर दिया। बेवफा मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, बावफा मतलब जो टाइम के साथ सेम रहे, कभी चेंज ना हो। तो स्टेडी फ्लो का मतलब एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर लॉयल्टी है, जो बावफा है, बेवफा नहीं है, अनस्टेडी की तरह। क्लियर, नोट करिए इसको। चलिए अब देखते हैं छोटा सा टॉपिक और। हाँ, ये जो क्वेश्चन है कि स्टेडी फ्लो के लिए एनर्जी का और मास का एक्यूमुलेशन कंट्रोल वॉल्यूम में नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बेटा एसएससी जेईई में पूछा हुआ है कि फॉर अ फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो इफ, ऑप्शन में आएगा, मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूं जो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा अ फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी व्हेन देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। अभी कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम ऐसी कोई तोप चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कितना दिमाग लगाओ, है ना, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं। चलिए कंट्रोल वॉल्यूम देख लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये टरबाइन है, क्या है? टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन मान लीजिए, स्टीम टरबाइन मान लीजिए, टरबाइन मान लीजिए, पंप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई डिवाइस है। अगर आपसे कोई बोले टरबाइन का कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, तो आप ध्यान से समझिए। आपने टरबाइन को ऊपर से देखा, आपको टरबाइन का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऊपर से जो मॉडल नजर आ रहा है, वही उसका कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी स्पेस एंड इमेजिनरी स्पेस। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कंट्रोल वॉल्यूम क्या है। इट इज डिफाइंड एज एन imaginary, it is defined as an imaginary space, it is defined as an imaginary space which surrounds the device, एक ऐसा इमेजिनरी स्पेस जो डिवाइस को सराउंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, ये मार्कर है, ये मान लीजिए एक डिवाइस है, ठीक है। हमने एक इमेजिनरी स्पेस देखा जो इसको सराउंड, जो इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्पेस है, एक इमेजिनरी बाउंड्री है, दैट इज नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब, आपने इस मार्कर को ऊपर से देखा, जो इसका ढांचा आपको दिख रहा है, ऊपर से जो इसका शेप आपको दिख रहा है, वही कंट्रोल वॉल्यूम है। तो कंट्रोल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी स्पेस विच सराउंड्स द डिवाइस, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए ये कंट्रोल वॉल्यूम है, सपोज दैट ये मेरा कोई डिवाइस है और ये पूरा ऊपर का क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम। अब अगर पानी कहां से एंटर करेगा? यहां से पानी एंटर करेगा और यहां से लीव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? और हम क्या लिखेंगे कंट्रोल वॉल्यूम में? और लिखेंगे अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम, अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम flow takes place, the flow takes place across the control volume। ये कंट्रोल वॉल्यूम है, पानी यहां से आया और यहां से लीव कर गया। क्लियर? तो ये रहा कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में बेसिक सा फंडा, कि कोई बड़ी तोप चीज नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर भैया, बताइएगा जरूर। जितना लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, लगभग हम थर्मोडायनामिक्स के 20 से 22 लेक्चर पढ़ चुके हैं, और आप बताइएगा आपको कौन सा लेक्चर समझ में नहीं आया। अगर कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा वो लेक्चर समझा दूंगा, बस आप प्रॉपरली लेक्चर को देखते रहिए। और जो चीज़ समझ में ना आए
उसको जेन्युइन तरीके से पूछिए, सीरियसली पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें हम और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या आपको किस तरह से मैं सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझा सकता हूँ। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिए। हमारा अगला टॉपिक है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझिए, स्टेडी फ्लो में मैंने आपको क्या बताया, स्टेडी फ्लो में मैंने आपको यह बताया कि स्टेडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती। कहां पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, क्या है, ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ध्यान से देखते रहिए, मान लीजिए ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, क्या है ये, कंट्रोल वॉल्यूम। कोई टरबाइन है मान लीजिए, या कोई पंप है, कोई हीट एक्सचेंजर है, कुछ भी मान लो, कोई कंट्रोल वॉल्यूम है। यहां से मान लीजिए इसमें कोई फ्लूइड एंटर किया, इन कोई फ्लूइड यहां से एंटर हुआ और यहां से आउट हुआ, फ्लूइड एंटर हुआ, यहां से फ्लूइड आउट हुआ। अब एक बात बताइए, जब कोई फ्लूइड कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर करेगा तो फ्लूइड के पास कुछ प्रॉपर्टी होंगी, जैसे फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, फ्लूइड का कुछ प्रेशर होगा P1। P1 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं एंट्री को दिखा रहा हूं सेक्शन 1 पे और एग्जिट को दिखा रहा हूं सेक्शन 2 से। तो 1 पे जो प्रॉपर्टी होंगी वो मैं 1 से दिखाऊंगा और एग्जिट पे जो प्रॉपर्टी होंगी उसको मैं 2 से दिखाऊंगा। भैया जब कोई फ्लूइड एंटर कर रहा होगा टरबाइन के अंदर या किसी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर होगा, इंटरनल एनर्जी होगी और वॉल्यूम भी होगा और वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, वेलोसिटी को मैंने यहां C से दिखाया है, वैसे हम वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, V से। वेलोसिटी को मैंने C से क्यों दिखाया है, ताकि आप वॉल्यूम और वेलोसिटी में कंफ्यूज ना हो। क्लियर। अब आइए एग्जिट पे, जब फ्लूइड एंटर किया उसके पास प्रेशर है, इंटरनल एनर्जी है, वेलोसिटी है और वॉल्यूम है और वेलोसिटी है। जब फ्लूइड एग्जिट करेगा तो भैया एग्जिट पे भी कुछ प्रेशर होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ वेलोसिटी होगा। चलिए, और ये जो डिवाइस आप लगाओगे, जैसे ये टरबाइन है, पंप है या कुछ है, ये जो डिवाइस लगाओगे तो मान लीजिए इसका जो इनलेट है ये जमीन से Z1 हाइट पे है और इसका जो एग्जिट है ये जमीन से Z2 हाइट पे है। क्लियर। चलिए, मान लीजिए इस पूरे डिवाइस से आपको वर्क मिल रहा है W और आपने इसको एनर्जी दिया Q, आपने एनर्जी दिया Q। अब आप बोलोगे सर अगर ये कंडेंसर होगा, इवेपोरेटर होगा, नोजल होगा तो हीट तो हम उसमें देते ही नहीं है। आप बोलोगे सर अगर ये कंडेंसर होगा, इवेपोरेटर होगा या कोई ऐसी डिवाइस होगी, इवेपोरेटर हुआ, कंडेंसर हुआ या नोजल हुआ, आप बोलोगे सर हम इसको हीट तो देते ही नहीं है। तो भैया अगर हीट नहीं दोगे तो हम इसको इक्वेशन में 0 ले लेंगे। हमने बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है। हमने एनर्जी एंट्री पे, एनर्जी एग्जिट पे लिख लिया। हम ये कोई डिवाइस है, मान लो ये वर्क दे रही है, अगर नहीं देगी तो क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, Q, हमने इसको हीट दिया, एनर्जी दिया। और अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी नहीं लेगी, हम क्या करेंगे, इसको 0 लिख लेंगे। बात एक ही है, अगर Q दिया तो लिख लिया, नहीं दिया तो 0 ले लिया। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है, फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो एक चीज हमने पढ़ा था, क्या, एनर्जी एट एंट्री या एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट एग्जिट। जो एनर्जी एंट्री पे है वही एनर्जी एग्जिट पे होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था स्टेडी फ्लो के लिए। देयर शुड नॉट बी एनी एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी और मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। और हाँ, यहां से अगर M1 मास एंटर कर रहा है, यहां से M2 मास एग्जिट कर रहा है, तो M1 बराबर M2 बराबर M होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमने देखी थी, किसके लिए, स्टेडी फ्लो के लिए। क्लियर है, बहुत आसान सी चीज है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां दिमाग लगाने की जरूरत होगी मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर। चलिए, अब बताइए इनलेट पे कौन कौन सी एनर्जी है, ध्यान से समझिए।
इनलेट पे आपके पास कौन कौन सी एनर्जी है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे वेलोसिटी है c1, तो इसकी वजह से कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mc1 स्क्वायर। क्लियर? कितने हाइट पे है, z1, तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी, mgz1। क्लियर? और क्या है, इंटरनल एनर्जी, तो इसको भी लिख लो u1। और क्या है, एंट्री पे हीट को हम दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, मतलब सिस्टम में हमने हीट एंटर किया, तो इसको भी लिख लो, जो आपने दिया इज इक्वल टू जो आपको मिला। ठीक है, तो हमने क्यू दिया, प्लस क्यों लिया, क्योंकि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इज व्हाट, पॉजिटिव। क्लियर? अब एग्जिट पे आइए, एग्जिट पे क्या क्या था, c2 है वेलोसिटी, इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mc2 स्क्वायर, प्लस z2 हाइट की वजह से क्या होगा, mgz2, प्लस इंटरनल एनर्जी u2, प्लस क्या हो जाएगा, w। क्या हो जाएगा, w। ये वर्क हमको जो मिल रहा है। क्लियर है? अब जो सबसे बड़ा चक्कर है ना बेटा, वो इसी वर्क का है, सबसे बड़ा चक्कर इसी वर्क का है। ध्यान से समझो ये वर्क क्या है, ध्यान से समझिए ये वर्क कौन सा वर्क है, तो मैं आपको दिखा देता हूं ये वर्क कौन सा वर्क है। ये जो वर्क है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, वर्क। ये देखिए ये वर्क कौन सा है, ये जो W है ये क्या है, देखिए W ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क का मतलब पानी को जब मैं अंदर ला रहा हूं तो अंदर लाने में मैंने जो काम किया, उसके बाद पानी ने अंदर जो टरबाइन के लिए काम किया, उसके बाद इस पानी को बाहर निकालने में जो इसने काम किया, तीन तरह का। ध्यान से समझिए, ये W क्या है, W एंट्री वर्क, प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क, और प्लस W एग्जिट का वर्क। फिर से समझो, पहले टरबाइन के अंदर पानी आया तो पानी को लाने में, पानी को अंदर लाने में कुछ वर्क किया गया होगा, पानी ये बाहर गया होगा तो पानी को बाहर भेजने में कुछ वर्क किया गया होगा। तो एंट्री लाने में और एग्जिट बाहर निकालने में, ये दो वर्क हो गए। और WCV क्या है, WCV मतलब जो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है, मतलब टरबाइन से हमको जो एक्चुअल वर्क मिला होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये टरबाइन है, मान लो ये टरबाइन है, तो टरबाइन के अंदर लाने में पानी को जो काम किया गया, टरबाइन से बाहर पानी को ले जाने में जो काम किया गया, और टरबाइन ने जितना वर्क प्रोड्यूस किया वो है WCV। क्लियर? आपने देखा था एंट्री का वर्क क्या था, -P1V1। मैंने आपको कल के लेक्चर में कराया था, एंट्री का वर्क निगेटिव, फ्लूइड एलिमेंट को अंदर ले आने में जो काम किया गया वो निगेटिव, प्लस WCV, प्लस W एग्जिट का क्या होगा, पॉजिटिव। कितना बताया था मैंने, P2V2। अगर आपने ना देखा हो तो पिछले लेक्चर को देख के आइए, वहां से आपको चीजें ज्यादातर क्लियर हो जाएंगी। मैं इस पे इतना जोर नहीं दे रहा हूं, इसके दो रीजन हैं। पहला, एक तो SSC JEE में ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और दूसरी चीज ये इतना बड़ा डेरिवेशन कभी जल्दी पूछेगा नहीं, और दूसरी चीज ये बहुत आसान है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्या लिखना है, जो एनर्जी इनलेट पे है और इज इक्वल टू जो एनर्जी एग्जिट पे है, बस वही आपको लिख देना है। क्लियर? समझिए। तो भैया ये W क्या हो गया, -P1V1 प्लस WCV प्लस P2V2। अब इसी W को उठा के यहां पे रख दो, बस सिंपल सी चीज। क्या बचेगा, हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस u1 प्लस q इज इक्वल टू देखना ध्यान से, हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस u2। इतना लिख दिया। अब इस W की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, एंट्री वर्क प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क प्लस एग्जिट वर्क लिख दिया मैंने। क्या लिखा, -P1V1 प्लस WCV प्लस P2V2। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आगे क्या करना है, ध्यान से समझिए, इसको प्रॉपर नोट करते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। बहुत आसान है, सिंपल सी मैथ है, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, डायग्राम आपने बना ही लिया होगा। चलिए अब हमने क्या किया,
दोनों तरफ मैं m से डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ मैंने मास से डिवाइड कर दिया ताकि मेरी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। क्लियर, दोनों तरफ मैंने मास से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या बची, हाफ c1 स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं इसको c1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस gz1, दोनों तरफ सिर्फ m से डिवाइड कर दो, प्लस स्मॉल u1 प्लस स्मॉल q, कैपिटल Q बाय m, स्पेसिफिक हीट, इज इक्वल टू c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस स्मॉल u2 प्लस माइनस p1 v1 प्लस wcv प्लस p2 v2। ये पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज यहां पे रख दी। अब ध्यान से देखो, 1 वाले को एक साथ कर लो, 2 वाले को एक साथ, मतलब ये p1 v1 को इस तरफ ले आ दो, p1 v1 को इस तरफ ले आ दो। तो मैं क्या करता हूं, मैं देखो ध्यान से, जैसे ये p1 v1 इस तरफ आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे, ये p1 v1 को मैं यहां से उठाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस के साथ p1 v1। क्लियर है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, u प्लस pv, ये क्या होता है, एंथैल्पी, u1 प्लस p1 v1 क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। तो मैं इसको लिख दूंगा h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q। क्लियर, u1 प्लस p1 v1 h1, बाकी एज इट इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये p2 v2 है और ये u2 है, क्या हो जाएगा, u2 प्लस p2 v2 क्या हो जाएगा, h2, u प्लस pv क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। तो यहां मैंने लिख दिया डायरेक्टली h2 प्लस बाकी एज इट इज c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस wcv। क्लियर है, चलिए ये क्या है पता है, ये है आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इक्वेशन अप्लाइड फॉर ओपन सिस्टम। This is first law of thermodynamics equation. This is first law of thermodynamics equation valid for open systems and steady flow. Open systems and steady flow. इसको कर लीजिए नोट प्रॉपर। अब एक चीज और देखिए ध्यान से, ये जो WCV है ये क्या है, ये जो WCV है ना यहाँ पे, WCV कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क, इस WCV के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये जो WCV है कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क, कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क मतलब एग्जैक्टली जिस डिवाइस को आप यूज कर रहे हो उस डिवाइस से एग्जैक्टली जितना काम मिलेगा। तो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क, अगर ये टरबाइन होगा, आप मुझे बताइए टरबाइन से वर्क मिलता है या देना पड़ता है, मिलता है। अगर वर्क मिलता है तो पॉजिटिव, टरबाइन का वर्क पॉजिटिव। अगर ये पंप है या कंप्रेसर है, पंप है या कंप्रेसर है, इसका वर्क निगेटिव। पंप या कंप्रेसर में आपको वर्क देना पड़ेगा तो निगेटिव। अगर ये हीट एक्सचेंजर है या कंडेंसर है, क्या है कंडेंसर, या इवेपोरेटर है, क्या है इवेपोरेटर, या नोजल है, तो आप बताइए मुझे हीट एक्सचेंजर से, कंडेंसर से, इवेपोरेटर से या नोजल से कोई वर्क मिलता है क्या बेटा, नहीं मिलता ना, तो क्या लिखोगे, जीरो। ये कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क, अगर टरबाइन है तो पॉजिटिव, कंप्रेसर है, पंप है तो नेगेटिव, हीट एक्सचेंजर है, कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, नोजल है, क्या लिखोगे, जीरो। क्लियर, इसको प्रॉपर नोट करिए। चलिए देखिए, वीडियो को पॉज करिएगा, इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए। तो भैया ये है हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन अप्लाइड फॉर ओपन सिस्टम्स। अब ये ओपन सिस्टम कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल वही मैंने आपको क्या बताया, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, नोजल, इवेपोरेटर, कंडेंसर, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, बहुत सारे हैं ओपन सिस्टम की डिवाइस जिनमें आप ये इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, तो ये है हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का प्रॉपर डेरिवेशन। क्लियर, चलिए तो हमने एक तरह देख लिया, हमने स्टेडी फ्लो देखा, यूनिफॉर्म फ्लो देखा और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का डेरिवेशन भी हमने देख लिया।
अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे ये जो H1 है, ध्यान से समझिएगा, H1 एंथैल्पी, ये या तो आपको किलो जूल पर केजी में देगा या तो आपको जूल पर केजी में देगा। क्वेश्चन में आपको ये किलो जूल पर केजी में भी दे सकता है और जूल पर केजी में भी दे सकता है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। आप देखिए इस वाले टर्म को ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, H1 प्लस C1²/2 प्लस GZ1 प्लस Q, मैं सारे टर्म्स को कब ऐड कर सकता हूं? अगर दो टर्म्स आपस में ऐड है या बहुत सारे टर्म्स आपस में ऐड आप तभी कर सकते हो जब सबकी डायमेंशंस या सबका बीमा, जिसे आप बोलते हो सबका बीमा या सबकी डायमेंशन क्या हो, सेम। जिनकी डायमेंशन सेम हो आप उसी को ऐड कर सकते हो। अब 2 किलो आलू में आप अगर बोलो कि मेरे पास 2 किलो आलू है, आपने मास दे दिया 2 किलो आलू, अब 2 किलो आलू में आप 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो नहीं जोड़ सकते, मास में मास जोड़ोगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे, तो वही टर्म्स जुड़ते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। इसका मतलब जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, वही यूनिट इसकी होगी, वही यूनिट इसकी होगी। ये C1²/2 क्या है, ध्यान से समझिए, ये C1²/2, C क्या है, वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, तो C1² क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। C मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, तो C1² की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको एंथैल्पी, इसका मतलब अगर इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसकी भी वही होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सारे टर्म्स की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको जूल पर केजी दिया हुआ है, जूल पर केजी, अगर आपको एंथैल्पी दिया है जूल पर केजी में, अब ध्यान से समझिएगा, जूल का मतलब न्यूटन मीटर और पर केजी। न्यूटन का मतलब क्या है, न्यूटन का मतलब क्या है बेटा, न्यूटन का मतलब क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो, इंटू मीटर। न्यूटन की यूनिट क्या हो गई, केजी, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये वाला मीटर यहां पे अपॉन केजी, ये वाला, ये केजी केजी कट गया, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब C1²/2 की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल पर केजी का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको एंथैल्पी क्वेश्चन में जूल पर केजी में दिया है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी है। दिक्कत तब होगी जब आपको एंथैल्पी किलो जूल पर केजी में दे देगा। जूल पर केजी का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी भी वही इसकी भी वही, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको एंथैल्पी किलो जूल पर केजी में दे देगा तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी यूनिट हो जाएगी, यहां पे किलो लग जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे किलो है ना, तो आपको इसको भी किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किलो है, आपको इसको भी किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, नीचे आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1²/2 अपॉन 1000। तो क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1²/2 1000। बाकी सारे टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। कब, अगर आपको फिर से ध्यान से सुनो, मैं आपको प्रॉपर नोट बताता हूं, अदरवाइज आप बहुत सारा कंफ्यूजन पाल लोगे। अगर एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी, अगर आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी, इफ, नोट लिख लो, नोट, इफ एंथैल्पी इज गिवन एज जूल पर केजी, अगर आपको एंथैल्पी दिया है जूल पर केजी में, देन राइट, क्या लिखोगे, राइट C1²/2 एज इट इज, ठीक है। बट इफ एंथैल्पी इज गिवन इन किलो जूल पर केजी, तो इसको भी क्या करोगे, किलो में कन्वर्ट कर लोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे, राइट C1²/2 1000। बस बाकी सारे टर्म्स सेम रहेंगे। इस कन्वर्जन को कभी जिंदगी में भूलना मत, अगर भूल गए पता है तो क्वेश्चन आता रहेगा और गलत करके चले आओगे। जहां आपको आसानी से 1 नंबर मिलना था, 1 नंबर तो खो के आओगे, -1/3 और लेके आ जाओगे। ठीक है, तो बेटा इन सब चीजों को प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना। तो ये रहा हमारा आज का सेशन।
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तक। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। और बहुत धन्यवाद आप सबका।